ओम ह्रीं अर्हं णमोचिनाडं नमः श्री वृषभदेवाय भक्ति सम्राट भगवन आचार्यवर धीवर श्रीवर मुक्तिवर भक्तिवर श्री मातुंग स्वामी श्लोक नंबर 33 में अब अष्ट प्रातिहार के अंतर्गत पुष्पवृष्टि, जिसका दूसरा नाम है गंधोदक वृष्टि, इस प्रातिहार का वर्णन यहाँ पर कर रहे हैं। दो बातें अच्छी तरह पहले समझना। जो यहाँ पर पुष्प हैं वो पृथ्वी कायिक पुष्प हैं जो कल्प वृक्षों से प्राप्त होते हैं। ठीक। दूसरा, जो यहाँ गंधोदक वृष्टि शब्द दिया है, तो गंध मतलब होता है सुगंध और उदक मतलब होता है पानी। तो सुगंधित पानी की वृष्टि है ना। अन्यथा अर्थ नहीं ले लेना कि गंधोदक वृष्टि का अर्थ है कि अभिषेक करके और फिर उसके जल को वृष्टि करना। गंधोदक की वृष्टि का मतलब है सुगंधित फुहारें फूटना। जैसे कभी कभी आप बरसात के दिनों में घर से निकले और उसी समय छोटी छोटी सी जो बूंदें भी नहीं है, उसके पहले जो फुहार आई है बारिश की, वैसी फुहार, वो भी अत्यंत माइन्यूट, एकदम स्लो मोशन में गिर रही है। ऐसी फीलिंग यहाँ इस प्रातिहार के माध्यम से पूज्यवर सामने रख रहे हैं। आइए देखते हैं। श्लोक नंबर 33। मंदार सुंदर नमेरु पारिजात। मंदार सुंदर नमेरु सुपारिजात। संतान कादि कुसुमोत्कर वृष्टिरुद्धा। वृष्टिरुद्धा। गंधोदबिंदु शुभमंद मरुत्प्रपाता। दिव्याधुनः दिव्यः दिवः पतति ते वचसां ततेरवा। फिर से देखिए अंतिम पंक्ति। दिव्या दिवः पतति ते वचसां ततेरवा। मंदार सुंदर नमेरु सुपारिजात। संतान कादि कुसुमोत्कर वृष्टिरुद्धा। गंधोदबिंदु शुभमंद मरुत्प्रपाता। दिव्या दिवः पतति ते वचसां ततेरवा। इसमें जो तीसरी पंक्ति है, बहुत सारे लोग इसको गड़बड़ पढ़ते हैं, प्रतापा बोलते हैं। प्रतापा नहीं, प्रपाता है। ठीक है, प्रपाता। ठीक है। अर्थ देखें। मंदार ये एक प्रकार का कल्प वृक्ष से प्राप्त होने वाला विशिष्ट जाति का क्या है, फूल है। तो उनके नाम दे रहे हैं। पहला मंदार, फिर सुंदर, तीसरा नमेरु, चौथा पारिजात, इसके बाद संतानक आदि। आदि मतलब और भी। तो मंदार, सुंदर, नमेरु, शुभ अर्थात अच्छे,
पारिजात, संतानक आदि। संतानक आदि कल्प वृक्षों के। कुसुम, कुसुम अर्थात फूल, तो कुसुम अर्थात फूलों के। उत्कर अर्थात समूह की। वृष्टि अर्थात वर्षा। उद्गा अर्थात श्रेष्ठ। उद्धा शब्द है श्रेष्ठ। गंधोद बिंदु, गंध अर्थात सुगंधित। उद मतलब होता है पानी, बिंदु मतलब बूंद, तो सुगंधित जल की बूंदों। और शुभ अर्थात उत्तम, श्रेष्ठ, पवित्र। मंद अर्थात धीमी धीमी। मरुत अर्थात हवाओं की। प्रपात, प्रपात मतलब गिरना, जिसको हम लोग बोलते हैं झरना। तो धीरे धीरे मंद हवाओं के झरने झर रहे हैं, जिनमें मिश्रित है पानी की बूंदें। ऐसे दिव्य अर्थात दिव्य। दिवाह अर्थात दिशाओं से, आकाश से। दिव्य मतलब होती आकाश, तो आकाश से। दिव्य अर्थात अलौकिक, भव्य, विशिष्ट। दिवाह अर्थात आकाश से। पतति गिर रहे हैं। ते आपके। बचसाम अर्थात वचनों की। ततिरवा अर्थात पंक्ति, ततिरवा पंक्ति की तरह। कैसे लग रहे हैं वे? तो ये जो आकाश से गिर रहे हैं, कौन गिर रहे हैं? मंदार, सुंदर, नमेरु, सुपारिजात और संतानक आदि। जो विशिष्ट प्रकार के कल्प वृक्षों के फूल हैं, वे समूह के रूप में वर्षा को प्राप्त हो रहे हैं। और जब भी बरस रहे हैं तो भगवान भी ऐसे लग रहे हैं, और जब भी बरस रहे हैं तो उनके साथ साथ हल्की हल्की बारिश की बूंदें हैं और सुगंधित हवा चल रही है। सुगंधित पानी की बूंदें, जैसे आप किसी झरने के बाजू में खड़े हो जाएं तो उससे जो आपको एक फुहार लगती है, वैसे बारिश की बूंदें और उसके साथ साथ मंद हल्की हल्की हवा वहां पर चल रही है। कैसी लग रही है? जैसे हे जिनेंद्र भगवान, साक्षात आपके वचन ही झर रहे हों। देख के कैसे लग रहा है? जैसे आपके वचन ही झर रहे हों। ठीक है, अर्थ देखते। हे भगवान, आपके समो शरण में जब देवगण मंदार, सुंदर, नमेरु, पारिजात तथा संतानक नाम के कल्प वृक्षों के सुंदर सुंदर पुष्प व जल की वर्षा करते हैं। कौन सा? सुगंधित जल की वर्षा करते हैं, तब मंद मंद पवन के झोंकों से हिलोरे खाते हुए ऐसे प्रतीत होते हैं जैसे आप श्री के पवित्र मुख से वचन रूपी दिव्य पुष्प ही झर रहे हैं, बरस रहे हैं। ऐसा सुंदर चित्रण उन्होंने उस स्थिति का किया जब तीन लोक के अधिपति वहां विराज रहे हैं। अच्छी तरह शांति से कभी आंखें बंद करके और बैठकर चिंतन करो। किस चीज का चिंतन करो? मुख चंद दे अमृत झरे। आंखें बंद करके नीचे सिंहासन, अशोक वृक्ष, छत्रत्रय और चतुष्षष्टि चवर, इनसे युक्त प्रभु विराजमान हैं और वहां पर ऊपर से धीरे धीरे पुष्पों की वृष्टि हो रही है। उसमें अनेक प्रकार के, अनेक जाति के कल्प वृक्षों के पुष्प हैं और वे पुष्प धीरे धीरे ऊपर से नीचे की ओर आ रहे हैं। ऊपर से धीरे धीरे वे नीचे की ओर आ रहे हैं, मानो वे हमें सिखा रहे हैं कि जब जब आप प्रभु के चरणों में आओगे आप सुगंधित हो जाओगे।
जब जब आप प्रभु के चरणों में आओगे तब अपने जीवन में कुछ विशेष पाओगे। और वे गिरते हुए फूल ये बतला रहे हैं कि मानो साक्षात तीर्थंकर परमात्मा के मुख से ही ये अमृत वचन हमारे जीवन के कल्याण के लिए बरस रहे हैं। तो ऐसा महसूस करें कि वे एक एक फूल भगवान के पवित्र वचन हैं और वे हमारे जीवन के लिए कल्याणकारी हैं। ये मधुर वचनों की वृष्टि है, सामान्य वृष्टि नहीं है। ये मधुर वचनों की वृष्टि हो रही है जो हम सबके लिए अमृत के तुल्य है, कल्याण की वाचक है। इसका प्रयोग कैसे करना है? इसका प्रयोग जीवन में सुगंधि लाने के लिए। किन्हीं किन्हीं का जीवन कैसा है? एकदम नीरस है, उसमें कोई गंध नहीं है, सुरभितता नहीं है, सुरभि नहीं है, उनकी कोई भी ख्याति नहीं है, बाहर के लोगों में उनका कोई भी यश नहीं है। अपने को दुनिया में सबसे हीन मानने की जिनकी भावनाएं बन चुकी हैं, हमेशा हमेशा निरंतर अपने को कोसते रहने का जिनका मन रहता है, ऐसे लोग अच्छी तरह इन वीतरागर्यंत महाप्रभु की पुष्पवृष्टि से युक्त प्रतिमा का चिंतन करें, दर्शन करें और वंदन करें। ऐसा करने से उनके जीवन में निरंतर सुगंधी और सुगंधित वृष्टि होगी, उनके जीवन में निरंतर सुगंधता आएगी। और जब आपके अंतरंग में सुगंधी आएगी तो बाहर से भौरे अपने आप उन पर मंडराएंगे। मतलब आपको बुलाने नहीं जाना पड़ेगा, अच्छे लोग स्वयं आपसे जुड़ते चले जाएंगे। जुड़ेंगे कब? जब आपके इनर इंटेंशन में सुगंधता आएगी, जब आप अंतरंग में अपने से प्रेम करने लगेंगे, जब आप अंतरंग में अपने आप का सम्मान करने लगेंगे तो बाहर में अपने आप सम्मान प्रकट होने लगेगा। ये फूल आपको दिखा रहे हैं कि ये सुगंधता जब अपने अंतरंग में विकसित होती है तो भौरे उन पर मंडराते हैं। वैसे ही ये फूल हमको सिखला रहे हैं कि आप अपने जीवन में अंतरंग सुगंधता पर काम कीजिए। बाहर की लीपा पोती, बाहर की एडिटिंग कितनी देर की है? जब तक पर्दाफाश नहीं हुआ। एक बार पसीने, एक बार सूर्य की किरण पड़ी, एक बार बारिश बरसी और आपका सारा का सारा मेकअप पसीने में, पानी में बह गया। लेकिन जब अंतरंग सुगंधता, अंतरंग सौंदर्यता, अंतरंग गुणवत्ता आपके अंदर प्रकट होगी तब निरंतर निरंतर आपका यश, आपकी सुरभि, आपकी प्रसिद्धि, आपकी पताका निरंतर निरंतर जगत में फैलती चली जाएगी। इसलिए क्या करना? सद्गुणों की सुगंध फैलानी नहीं पड़ती, वह स्वतः ही फैलती चली जाती है। ये फूल हमको सिखला रहे हैं कि जो कुछ आपने अंतरंग में विकसित किया है, बोया है, वो बाहर वालों को दिखाने की आवश्यकता नहीं है। आप केवल बोते चले जाओ, वो बाहर में अपने आप प्रकट होता चला जाएगा। अगर आपने कुछ गड़बड़ बोया है तो शब्दों के माध्यम से वह नियम से बाहर कभी ना कभी प्रकट होगा। इसीलिए बहुत अच्छी तरह कोटेशन याद रखो। क्या है कोटेशन? ये जो हृदय है, ये जो आत्म तत्व है, ये एक भूमि है। और ये कैसी भूमि है? अत्यंत उपजाऊ भूमि है। इस पर जो बोया जाता है वह अनंत गुणा हो जाता है। अगर इस पे प्रेम बो दिया जाए तो निरंतर प्रेम ही प्रेम निकलेगा। वो वचनों से निकलेगा, वो मन से निकलेगा, वो जीवन से निकलेगा, वो हर एक क्षण निकलेगा। और अगर इसमें नफरत, क्रोध, आलस, गंदगी, बुरे विचार, दुनिया भर के दुष्चिंतन, दुनिया भर की ईर्ष्या, मान, क्रोध, लोभ, लालच, छल, कपट, बेईमानी, इन सबको बो दिया जाएगा तो कभी ना कभी किसी ना किसी रूप में वो बाहर आएंगे। कब तक अंदर रह सकते हैं? इसलिए इन फूलों का प्रतीकात्मक चिन्ह अपने जीवन में याद रखो। फूल बता रहे हैं सुगंधी घर घर नहीं बेचनी पड़ती है, अपने आप फैलती है। लेकिन सुगंधी तो हो, सुगंधी कहाँ से आएगी? इनर डेवलपमेंट से।
अंतरंग पे काम करना है। और इनर सेल्फ लव जितना जितना आपके अंदर विकसित होगा, जिसे कहते हैं आत्मसमर्पण। आपके अंदर अपनी आत्मा के प्रति समर्पण होना है, बाहर वालों के लिए समर्पण नहीं, अंतरंग के लिए समर्पित होना। और जितना जितना हम अंतरंग के लिए आत्मसमर्पित होते चले जाते हैं, उतनी उतनी हमारी निज प्रतिभा शुरवी बाहर में फैलती चली जाती है। तो जो लोग बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड रहते हैं, किस चीज़ से कि उनको कोई अटेंशन नहीं देता, उनको कोई भी अच्छा महसूस नहीं करने देता, उनको कभी भी कोई अच्छे शब्द नहीं बोलता, उनसे कभी भी कोई अच्छी बातें नहीं करता, उनकी कोई अच्छाई किसी को पता ही नहीं चलती। बेचारे कितना भी अच्छा करें लेकिन उस अच्छे का श्रेय उनको मिलना ही नहीं। और थोड़ी सी गलती हो जाए तो सब में प्रसिद्धि हो जाए। गलती की प्रसिद्धि सब में हो रही है और अच्छाई किसी को दिख ही नहीं रही है। माताओं के साथ एक बड़ी समस्या होती है, रात दिन इसी बात पर परेशान रहती हैं कि भाई रोज इनको भोजन बना के खिलाओ लेकिन कुछ नहीं है, और एक दिन थोड़ा सा कुछ गड़बड़ हो गया तो आप क्या होगा, सारा घर आपको सुनाएगा, भाई ये कैसे हो गया, इसमें नमक नहीं है, उसमें मिर्च ज़्यादा है, इसमें ये गड़बड़ है, उसमें वो गड़बड़ है। तो ये क्या हो रहा है, धीरे धीरे आपके अंतरंग से आत्म प्रेम, आत्म स्नेह, आत्म अभिव्यक्ति, आत्म समर्पण और आत्म स्नेह का भाव खत्म हो रहा है। इसीलिए बाहर के लोगों में उसके प्रति, आपके प्रति जो भावनात्मकता है वो धीरे धीरे कम हो रही है। तो उसको विकसित करने के लिए क्या करना, पुष्प से युक्त, पुष्प वृष्टि से युक्त, गंधोदक वृष्टि से युक्त प्रभु का चिंतन करना। एक क्षण के लिए आंखें बंद करो, देखो फील कराते हैं आपको। समीर शिखर पर्वत के ऊपर एक विशाल काय झरना गिर रहा है। मानो शीतल नाले से एक झरना फूट गया है और विशाल काय झरना ऊपर से बहुत नीचे गिर रहा है। जब ऊपर से जल की धारा नीचे गिरती है तो उसकी बौछारें अपने आप दूर दूर तक फैलती हैं। जब दूर दूर तक वो बौछारें फैलती हैं तो वो आनंद, वो अमृत, वो इतना सुंदर स्पर्श हमें फील महसूस कराती हैं जैसा हजारों लीटर पानी में नहाने के बाद भी फील नहीं होता। उससे ज़्यादा शीतलता, उससे ज़्यादा सुंदरता उस जल की बूंदों में होती है। वैसे ही तीन लोक के अधिपति सर्वगरिहंत परमात्मा विराजमान हैं और उनके श्री मस्तिष्क के ऊपर से निरंतर गंधोदक की वृष्टि हो रही है, पुष्प की वृष्टि हो रही है। और वो वैसे ही हो रही है क्योंकि तीन लोक के अधिपति बहुत ऊपर विराजमान हैं और हम बहुत नीचे खड़े हैं। तो बस जैसे वहाँ से झरना फूटता है तो बौछारें हमको छूती हैं, ऐसे तीन लोक के अधिपति के पवित्र मस्तिष्क के ऊपर से जो पुष्पों की धार बह रही है उसकी सुगंधी हमारे जीवन को सुगंधित कर रही है। गंधोदक की बिंदुएं हमारे जीवन को सुगंध से भर रही हैं। हमारे अंतरंग में आनंद की लहर फूट रही है। हमारे अंतरंग में आत्मस्नेह की भावना भर रही है। हमारे अंतरंग से इतना सुगंधी से भर चुका है हमारा अंतर्मन कि अब वो सुगंधी धीरे धीरे बाहर फैल रही है। ओम ह्रीं अरहं पुष्प वृष्टि सतप्रातिहार मंडताय क्लीं महाविरक्षर संहिताय हृदय स्थिताय सर्व विघ्न उपद्रव निवारकाय श्री विश्वनाथ परमेश्वराय नमो नमः। ओम ह्रीं अरहं णमो चिनाणम।